हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। दोस्तों आज बॉक्स ऑफिस पर संडे को बवाल होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सैटरडे के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उन्होंने सबको हिला दिया है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी जिसकी शुरुआत बहुत ही धीमी हुई थी, इसने पहले वीकेंड पे सिर्फ 15 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। उसने सेकंड वीकेंड के सिर्फ सेकंड सैटरडे को ही 15 करोड़ रुपए कमा लिए। पहले वीक में उसने 44 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन सेकंड वीक में इसने 74 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने आपको बोला था कि थर्ड वीक में भी ये फर्स्ट वीक से ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है। ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्योंकि इसने सेकंड सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बीट कर दिया थर्ड वीक में। जनरली क्या होता है कि सेकंड सैटरडे को जो कलेक्शन होता है ना, थर्ड सैटरडे को कलेक्शन उससे कम हो जाता है। अभी मैं आपको सैरा का एग्जांपल दे देता हूँ। सैरा मूवी का कल फोर्थ सैटरडे था। फोर्थ सैटरडे को इसने लगभग 4-5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है, लेकिन अगर इसके थर्ड सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मतलब इसका कलेक्शन कम हुआ। बट महाअवतार नरसिम्हा के साथ में ऐसा नहीं है। पहला सैटरडे 4 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, सेकंड सैटरडे को 15 करोड़ रुपए कमाए और थर्ड सैटरडे को लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए के बीच इसने कमाई कर ली है। किस तरह से इस मूवी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, साउथ सुपरस्टार प्रभास हो, अल्लू अर्जुन हो, किसी की भी कोई भी मूवी उठा लो, किसी ने भी थर्ड सैटरडे को सेकंड सैटरडे से ज़्यादा कभी भी कमाई नहीं करी है। मुझे लगता है कि भारत या बॉलीवुड के इतिहास में या इंडियन सिनेमा के इतिहास में यूँ कह लो, ये पहली मूवी है जिसका कलेक्शन सेकंड और थर्ड वीकेंड को बढ़ता ही जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। अब आज संडे है, आज भी मूवी बवाल काटने वाली है क्योंकि जब सैटरडे को इसने 19-20 करोड़ रुपये कमा लिया है तो संडे को इसका कलेक्शन आराम से 24-25 करोड़ रुपये तक जाने वाला है। अब संडे का जो कलेक्शन आ रहा है इसको मैं बवाल कलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन भी उसी बात में जो अभी मैंने आपको सैटरडे के बारे में बताई थी। पहले संडे को इसने 10 करोड़ रुपए से भी कम की कमाई करी थी और सेकंड संडे को इसने 23 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और डेफिनेटली जिस हिसाब से मूवी जा रही है, थर्ड संडे को ये कलेक्शन 23 करोड़ रुपए से ऊपर करने वाली है। तो ये अपने आप ही बवाल बात है। ऐसा कभी भी किसी भी स्टार की किसी भी मूवी के साथ में नहीं हुआ कि सेकेंड और थर्ड वीक में उसका कलेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए बात करते हैं सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के मामले में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटरडे को इस मूवी ने लगभग 19-20 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 15 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में इसने 3.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। बाकी का जो कलेक्शन है थोड़ा थोड़ा बाकी अलग अलग डब लैंग्वेज में था। अब दोस्तों ग्रोथ के बेस पे तो मैंने महाअवतार नरसिम्हा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर ली है, लेकिन फैक्ट की बात अभी तक हुई नहीं है। जैसे कि कल इसका थर्ड सैटरडे था, तो थर्ड सैटरडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली अगर मूवीज़ की बात करें तो इसने जवान, पठान, काल्की, पीके, बाहुबली 2, पता नहीं किस किस मूवीज़ को पछाड़ा है और उसके बाद में चौथे नंबर की पोजीशन पर आ गई है। जी हाँ, थर्ड सैटरडे को बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करी है महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने, जिसने पहले सैटरडे को सिर्फ 4 करोड़ रुपए कमाए थे। बाहुबली 2 ने 14 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी थर्ड सैटरडे को। गदर 2 ने 13 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, उसको इसने टॉप 5 की पोजीशन से बाहर निकाल दिया है। एनिमल अब 7वें नंबर पर है, उसने 12 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। जवान ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। पठान इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है, उसने 11 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। दंगल 10वें नंबर पर है, उसने 10 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। पीके 15वें नंबर पर है, उसने 8 करोड़ 32 लाख रुपए कमाए थे। काल्की 2898 एडी मूवी प्रभास की बहुत बड़ी मूवी है, उसने 7 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे थर्ड सैटरडे को। कबीर सिंह 7 करोड़ 51 लाख रुपए कमाए थे। RRR 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। KGF चैप्टर 2 जो भारत की नंबर 1 मूवी है सबसे ज्यादा कलेक्शन करने के मामले में, उसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अगर इसको हम कंपेयर करें सैयारा के कलेक्शन से जो अभी थिएटर में लगी, जिसने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, उसने भी सिर्फ 7 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब सैयारा के थर्ड सैटरडे का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल आधा था महाअवतार नरसिम्हा के थर्ड सैटरडे के कलेक्शन के आगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि महाअवतार नरसिम्हा क्या चीज़ है। एक एनिमेटेड मूवी ने सारी मूवीज की वाट लगा दी है। अब आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी कि महाअवतार नरसिम्हा 4th नंबर पर है थर्ड सैटरडे के कलेक्शन के मामले में, तो बाकी की 3 पोजीशन पर कौन कौन है, वो भी एक जिज्ञासा आपके मन में उठी होगी, उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। छावा है नंबर 1 पोजीशन पर, उसने 22 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। पुष्पा 2 है नंबर 2 पोजीशन पर, उसने 20 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। स्त्री 2 है नंबर 3 पोजीशन पर, उसने 17 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। अब आपके मन में आएगा कि महाअवतार नरसिम्हा ने तो 19-20 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, तो स्त्री 2 17 करोड़ रुपए कमाने के बाद में तीसरे नंबर की पोजीशन पर क्यों है? क्योंकि ये हिंदी के कलेक्शन है, इसमें डब्ड कलेक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया हिंदी के रिकॉर्ड में। अगर इंक्लूड किया जाए तो हाँ, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के मामले में। अब ओवरऑल इस मूवी ने भारत में 16 दिन में 145 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली, जिसमें इंडिया में इसने 107 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया,
कल इसने इंडिया में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया है। इसके रिकॉर्ड्स के बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तेलुगु में इसने 31 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 180 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 6 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने इंडिया में 107 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है भारत में। अब साउथ की जो हिंदी डब्ड मूवीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली लिस्ट में ये अभी 11वें नंबर पर है। इसने 107 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसको सिर्फ 1 करोड़ रुपए और कमाने हैं। उसके बाद में ये पुष्पा 1 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसने भारत में हिंदी में 108 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और ये टॉप 10 में शामिल हो जाएगी। उसके बाद में 9वें नंबर की पोजीशन पे आने के लिए इसको बाहुबली 1 का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसने भारत में 118 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और मेरी गट फीलिंग कह रही है मंडे तक ये दोनों रिकॉर्ड टूट जाएंगे और ये टॉप 8 में शामिल हो जाएगी। अब आज के कलेक्शन के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है आज इस मूवी का कलेक्शन 25 करोड़ रुपए तक जाएगा। और थर्ड संडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में मुझे लगता है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकती, उसने शायद 27 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। बट छावा का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है, उसने 24 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। बट अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो मुझे लगता है हिंदी वर्जन में इसका कलेक्शन 22 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। उस हिसाब से स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, उसने भी 22 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, वो तो डेफिनेटली तोड़ेगी, उसने तो सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाते थर्ड संडे को। बाकी जवान, पठान, KGF चैप्टर 2, RRR, काल की 2898 एडी मूवी, इन सब मूवीज़ के रिकॉर्ड तो टूटने ही वाले हैं, मुझसे लिखवा कर ले लो। बाकी जैसे ही संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।